വാനിൽ ഉയരും ഈദ് മുബാരക്। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीवी घर से भाग गई, शौहर को जान से मारने की धमकियां, बच्चा भी साथ ले गई। मुतासरा शख्स की SSP मलीर से अपील। कराची हिमायती न्यूज के मुताबिक कराची के इलाके मलीर से ताल्लुक रखने वाले एक शहरी ने संगीन खानदानी मसले पर SSP मलीर को दरख्वास्त दी है, जिसमें उसने बताया कि उसकी बीवी घरेलू नाचाकी के बाद न सिर्फ घर छोड़कर चली गई है बल्कि अपने साथ उनके कमसिन बेटे को भी ले गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसकी बीवी मोहल्लेदारों और मीडिया के सामने कुरान पाक पर हाथ रखकर बयानात दे चुकी है, जबकि पसे पर्दा वो न सिर्फ शोहर बल्कि उसके दीगर अहले खाना को भी जान से मारने की धमकियां दे रही है। मुतासरा शख्स का कहना है कि वो शदीद ज़हनी दबाव और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अली मुराद चांडियों के पास में काम करता था। उसका कहना है कि उस वाक़े की वजह से न सिर्फ उसकी रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हुई है बल्कि बच्चे की जुदाई ने भी उसे शदीद कर्ज में मुब्तला कर दिया है। शहरी ने पुलिस हुकाम खसूसन SSP मलीर से अपील की है कि मामले का फौरी नोटिस दिया जाए और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुतासरा शख्स ने मुतालबा किया है कि वो बच्चे के वालिद के पास वापस लाने के लिए कानूनी इक़दाम किए जाएं और बीवी की जानिब से मुबैना धमकियों, झूठे बयानात की मुकम्मल तहकीकात की जाए। जी एक बहादुर कौम है, लेकिन इस कौम में ये बुज़दिल आदमी मेरे पीठ पीछे मेरी ही बीबी और बच्चे को भगा कर ले गया, जिसका बाप भी उसके खिलाफ है लेकिन फिर भी सीना जोरी कर रहा है। हाकिम अली दिल की रिपोर्ट। जी मैं वाकमल दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत का तरह, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज डिस्ट्रिक्ट जिला मल्लीर बैंस कॉलोनी रोड नंबर 9 का एक केस आया है। बहुत अफसोसनाक खबर है। नवीद नामी शख्स है, ये किसी मुराद नामी चांडियो है जो पोर्ट पे काम करता है कोयले का। तो उसके पास ये काम करता था। काम करने के बाद इसको वहाँ बुलाता था, वो आके इसके घर में बैठ जाता था। आखिर में इसकी बीबी को गिलगिलाया, कोई चीज़ें खिलाई और वो बच्चे समेत लेके इसकी बीबी चला गया। तो ज़्यादा राय अभी उससे लेते हैं। तो आखिर माजरा क्या है, बात क्या हुई है? क्या बात हुई है? बात ये हुई कि मैं मुराद अली चांडियों के पास बतौर गोदाम पे मुंशी का काम करता था। किस वक्त, कितने दिन हो गए? कम से कम 5-4 महीने हो गए इसके पास काम करते हुए। अच्छा। इसके दौरान इसने इतना भरोसा दिया, एतमाद दिया, कारोबार के ऊपर भरोसा एतमाद रखा। इसकी फैमिली का मेरे घर पे आना जाना हुआ, ये भी मेरे पास आने जाने लग गया, मैं भी इनके पास गोदाम के हवाले से आना जाना हो गया। पर मुझे ये नहीं पता क्या था इसकी नीयत मेरी बीवी पे ख़राब क्या है। कारोबार करते? ये कोयले का काम करता है। ये पोर्ट कासिम पे ऊपर मेन नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे ये कोयला चोरी का काम करते हैं। कुछ गाड़ियों वाले जो कोयला चोरी करके लाते हैं, ड्राइवर, ये बड़े बड़े बाई व्हीलर, बड़े बड़े जितने भी ये डंपर हैं, ये कोयला चोरी करके लाते हैं और ये उनसे खरीदते हैं। ये कम से कम 40 से 50 अफराद का ग्रुप है जो दिन रात ये काम करता है। थाना स्टील टाउन, थाना बिन कासिम और थाना शाह लतीफ़, इसकी तीनों की मर्द वाला नहीं ठोकता। ये दिन दिहाड़े सरेआम ये काम करते हैं। 17 तारीख की मेरी बीवी इसने उठाई हुई है, बरगला के अपने पास जना की नीयत से रखी हुई है। पहले मान नहीं रहा था, जैसे आज मैं कुरान हाथ पे रख के खड़ा हूँ ऐसे ही इसने कुरान पे हाथ रख के बोला कि आपकी बीवी मेरे पास नहीं है। जब साबित हो गया, सब कुछ हो गया, इसी के पास है, ये छुपने लग गया, ये भागने लग गया। मैं ऐसे ही कुरान पाक उठा के इसके बाप के पास गया। इसका बाप का नाम है नियाज चांडियो। इसके बाप ने कुरान चूम के बोला मैं आपकी साथ हल करूंगा मसला, मेरा मसला हल नहीं करवाया। फिर इसके भाई के घर पे गया, अली गुल चांडियों के पास, उसको मस्जिद में बैठाया। मस्जिद में ऐसे उसके कुरान उसकी झोली में रखा कि यार मेरा जुल्म नहीं करो, तुम्हारे भाई ने जो किया है, मेरी बीवी ने जो उसके साथ मिल के किया है, मेरे को अल्लाह वास्ते माफ़ी दे दो, मेरी बीवी और मेरा बच्चा वापस दे दो, मेरा घर बर्बाद नहीं करो। कुरान लेके गए थे? जी कुरान लेके गया, ऐसे ऐसे जैसे ये मेरे हाथ में पड़ा हुआ, ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया हूँ। और जितने चांडियों बरादरी के बड़े हैं, पिपरी में, शाह लतीफ़ में, स्टील टाउन में, जितने भी इनके चांडियों बरादरी के जानने वाले हैं, तलक वास्ते हैं, सबके पास ऐसे हाथ उठा के नादे अली भी लेके गया हूँ और कुरान पाक भी लेके गया हूँ। मेरी ये बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे। मजबूर होके, बेबस होके मैंने 26 तारीख को FIR कटवाई। 26 तारीख की FIR की मेरी नहीं काटी जा रही थी जब तक कि इसके हक में बात नहीं बन जाए, इसके हक में बात नहीं हो जाए। मजबूरन होकर फिर जितना भी ज़ोर लग सका मेरे से फरियाद सुन के मेरी FIR कटी। FIR कटने के बाद IO जो है उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, वो भी उनके साथ ही है, वो अपने किसी भाई के पास नहीं है,
वो इसके साथ किस रिश्ते में चल रही है। वो थानों में आ रही है, कोर्ट कचहरियों में जा रही है, उसे पैसे की सपोर्ट कौन दे रहा है। आईओ ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरा बच्चा कोई बाज़ियाब नहीं कराया, इस औरत से कोई तस्दीक नहीं करी तो किसके पास है किसके पास नहीं है। मेरा नामिनेट मुलजम था अली मुराद चांडियो, इसका भाई अली गुल चांडियो, इन लोगों ने कोई ऐसी इनसे पूछ कुछ नहीं करी। बस ठीक है जी, ये है वो है फलाना है ढींगना, आपकी बीवी आप पे ये कर रही है, आपकी बीवी आप पे ये बयान दे रही है, आपकी बीवी ये बयान दे रही है। अभी मेरी बीवी ने कल मुझे एसएमएस करके बोला है कि मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं खुद भी मरूंगी और बच्चे को भी मार दूंगी। अच्छा, जो मुराद चांडी जिसके पास काम करता है, वो मौजूद लोग हैं, उनके पास कभी आप गए हो? मैं सबके पास गया हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा। मुराद चांडियों के पाँव पकड़े हैं, जाके कुरान दिया उसके मस्जिद में बैठा के, कोई मेरी बात सुन नहीं रखी। मुराद चांडी के साथ कौन है वो, क्या नाम है उसका? उनके बंदे बहुत से हैं, उनके पास अभी कुरान पाक जी मैं लेके गया हूँ, मैंने सबके पाँव पकड़े हैं। अच्छा। कोई भी मेरी साइड पे नहीं आया। आप इदारों में भी गए हो? मैं दायरे में थाने में सुखन में गया हूँ, मैंने सब जगहों पे एप्लीकेशनें दी हैं, मेरी किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी है। लाचार मजबूर होके बेबस होके पाकिस्तान की आवाम, सिंध की आवाम और ख़ासकर चांडियो बरादरी के नाम पे ये कुरान उठा के वास्ता दे रहा हूँ। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैंने कोई ज्यादती नहीं करी, ना अपनी बीवी के साथ करी, ना मैंने उस मुराद चांडियो के साथ करी। बाकी ये दोनों मेरे साथ मिलके मेरे से जुल्म कर रहे हैं, मेरे से ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ तक अब मुझे बोलने लगे हैं कि तुझे जान से मार देंगे, तलाक दे दे, तुझे जान से मार देंगे, तेरा बच्चा जान से मार देंगे, तलाक दे दे। मैं तलाक नहीं देने के साथ यहाँ से पंजाब जाने के लिए तैयार हूँ, पर ये लोग मुझे बेइंतहा टॉर्चर दे रहे हैं, बेइंतहा धमकियाँ दे रहे हैं, बेइंतहा मुझे इतना हद मजबूर कर दिया है कि ये कुरान मेरे हाथ में, आज या कल या परसों मेरे साथ जो भी मेरे साथ कोई जानी मानी मसला हो गया तो उसका अली मुराद चांडियो, उसका बाप नियाज चांडियो, उसका भाई अली गुल चांडियो, उसका भाई अली बख्श चांडियो, ये सारे जिम्मेदार हैं। मुझे आज कोई मार दे, मुझे आज कोई कुछ कर दे। मेरे बच्चे के साथ हमजा नाम का छोटा सा 3.25 साल का मेरा बच्चा है, जो ये लोग मुझे बेइंतहा टॉर्चर दे रहे हैं, बेइंतहा। मेरे पास मेरी बीवी के एसएमएस पड़े, मैं वो भी दिखा रहा हूँ कि मैं खुद भी मार दूंगी, तेरा बच्चा भी मार दूंगी। मेरी तमाम सिंध की आवाम से, ज़िले मलीर की आवाम से अपील है, मैं गरीब हूँ, बेबस हूँ, मेरे पास महंगे वकील नहीं है, मैं पति को पैसा नहीं दे सकता। एक गरीब इज्जतदार आदमी था जो इन लोगों ने कुत्ते के भांडे मुझे जलील कर दिया है। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट को, एसएसपी मलीर को और आईजी सिंध को और सिंध के जितने भी मुसलमान भाई हैं, तो मेरा खुद दिल फटा जा रहा है। जो कुरान पाक उठा के ये भीख मांग रहा है तो मेरा बच्चा और मेरी बीवी वापस दिला जाए। जो मुराद चांडियो नामी शख्स ने एक गन पड़ने के बेल्ट पे रखी हुई है, अगर मुझे नहीं देख रहा है तो कुरान के मुआबे मेरा बेटा और मेरी बेगम जो है, जो उन्होंने बैठाई हुई है, वो वापस की जाए। अगर मैं कोई कसूरदार हूँ, जो भी हूँ या कुछ भी हूँ, तो मैं इसका जवाबदार मैं हूँगा। अगर वो गन पट्टी के मेरे घर से धोखा करके लेके गए हैं, मुझे वहाँ काम पे जो झांसा दे के पीछे घर में आके बैठ जाता था, ऐसी चीज़ें खिला के भी बेगम का खिलाने से उनका मन को बिलगा कर और उसको अपना करके ले गए। अब वो धमकियां दे रहे हैं मेरे को मारने की। 2 दिन पहले आईओ जो है उसको बिल्कुल छुप के बिल्कुल कोने खांचे में ले जाके उससे बयान ले रहा है। आयो कौन है? आईओ आमिर लिशारी है, कहाँ का है? थाने सुखन का है। मेरे से उसने नहीं तस्दीक करी, मेरा बच्चा उसके पास नहीं था। मैंने उससे पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे को बोली बच्चा बहुत जान खतरनाक हालत में है, तू मेरे से बात नहीं कर। तू मेरे से बात करेगा, वकील उसको बताएंगे, वो हो सकता है वो कुछ भी नहीं, कोई किसी किस्म की मेरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। बस उनका फोन आया, उनके तलवे चाटने लग गया, उनकी सपोर्ट में खड़ा हो गया। उससे नहीं तस्दीक करी, तू औरत है, तेरे खामन ने तेरे से गवाह का जना का किया, अब तू किसके पास रह रही है? बाप के पास रह रही है, भाई के पास रह रही है, किसके पास रह रही है? किसी अदारे के पास रह रही है? बाकी नहीं साहब, किसी ने कोई बात नहीं तस्दीक करी। उसी बंदे के पास है, उसी के रिश्तेदारों के पास है, उसी जगह के पर है, उसका सारा खानदान मान रहा है, बाप मान रहा है, हर बंदा मान रहा है। जी बिल्कुल, ये हमारा इस्लामी मुल्क है और इस्लाम को मानने वाले हम ये तमाम मुसलमान भाइयों को और अदालतों को, कोर्टों को और गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को मुतालबा करना चाहता है मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अब मुझे और मेरे कल बच्चे को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेवार मुराद चांडियो और नियाज चांडियो होगा। जी, अली गुल चांडियो, उसका भाई अली बख्श चांडियो। बस बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात यकीन के